ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕਲੈਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ जो आज समाज में समस्याएं बढ़ रही हैं उस पर एक डायलॉग क्रिएट किया जाए। सो डॉक्टर बाबरा, ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, व्हाई डू यू फील देयर इज़ अ नीड फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स? देखिए, हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं यूथ पेरेंट्स एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ से आते हैं, उनका जो माइंडसेट है और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और हमारे बच्चे जो वहाँ पे इवन एज एन इमिग्रेंट भी अगर आए हैं और छोटी उम्र के हैं, जब यहाँ आते हैं और बच्चे जो यहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड होते हैं, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और उनकी जो देखने का तरीका है दुनिया को, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो है ना, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से बच्चों को भी इशूज़ हो जाते हैं और पेरेंट्स को भी इशूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक डायलॉग किया जाए जिसमें यह आइडेंटिफाई किया जाए कि हमें किस किस्म के इशूज़ हैं, और उसके अलावा उसके बाद उसके सोल्यूशंस देखे जाएँ कि हाउ कैन वी फाइंड सम सोल्यूशंस फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। Right. So that's the reason we are doing this event. So when you talk about issues, challenges जो दो cultures के हमारे हैं, घरों में हमारा एक अलग माहौल है, बाहर अलग माहौल है। So as a doctor also, what do you feel? आपके पास जो cases आते हैं, जब आप देखते हैं, बातें करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर हमारी communities में कौन से major challenges हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि कल्चर की, कि कल्चर है क्या एक्चुअली। कल्चर जो है वो तो कोई भी बच्चा जो है वो कल्चर के साथ तो पैदा नहीं होता। कोई कल्चर नहीं होता जब बच्चा पैदा होता है। जब वो किसी भी जगह पे रेस हो रहा होता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कनाडा हो, तो वहाँ की वैल्यूज़ को जब वो बड़ा हो रहा होता है, अपने पेरेंट्स से लर्न करता है, रिलीजियस वैल्यूज़ लर्न करता है, अपने एनवायरनमेंट से उसको मैसेजेस मिलते हैं, और इस तरीके से वो कल्चर लर्न करता है। तो कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है कि आप ये कहें जी बस ये हमारा कल्चर है। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ, टाइम के साथ, और जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके साथ साथ जो है वो चेंज होता जाता है। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। मेनली जो हमारे इश्यूज़ होते हैं वो अराउंड ये होते हैं कि भी जैसे डेटिंग है, कि आपने मैरिटल अपना पार्टनर जो है वो चूज़ करना है, उसके अराउंड है। इसके अलावा जो है आपको प्राइवेसी जो है, स्पेस जो हमारे बच्चों को चाहिए होती है, यहाँ पे कैरियर आपने क्या चूज़ करना है, एजुकेशन आपने क्या करनी है। अब देखिए, अब बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों में। जब आप पाकिस्तान या इंडिया में रेज होते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको सबमिसिव होना चाहिए, आप किसी को क्वेश्चन ना करें, आपके टीचर्स आपको सवाल पूछें तो आप उनको भी क्वेश्चन ना करें, आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन ना करें। लेकिन यहाँ पे सक्सीड करने के लिए कनाडा की जो है सोसाइटी में, अगर आप स्कूल्स में आप क्वेश्चन ना करें, आप क्रिटिकल ना हो, आप असर्टिव ना हो, तो आप सक्सीड ही नहीं कर सकते। प्रिया जी, ये बताइए कि जैसे डॉक्टर बाबरा राना ने बताया कि ये प्रोग्राम का मकसद है कि यूथ, बुजुर्ग और एजुकेटर्स इकट्ठे होकर कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं घरों में, उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये प्रोग्राम हो कहाँ रहा है और कौन आ सकता है यहाँ पे? जी, ये प्रोग्राम रॉयल किंग पैलेस पे हो रहा है, और हो रहा है संडे 8 मार्च को जी। और टाइमिंग है इसकी 12 PM to 4:30। ओके। और ये तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए है, यूथ के लिए है, 13 एंड ओवर। ओके। 13 years एंड ओवर। राइट। और इसमें मर्द और औरतें और यूथ, लड़के लड़कियाँ, उन सब के लिए है। राइट। आप एज पेरेंट एक पैनल में बैठ रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि ये इशू है क्या, कैसे ये सॉल्व हो सकता है? ये इशू इसलिए कि मुझे इस पैनल पे इसलिए रखा गया कि मैं अपने जो मैं एज ए सिंगल पेरेंट यहाँ पे आई थी, और मेरे साथ 3 बच्चे थे जी। और मैंने जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैं उसके बारे में बताऊँ। कल्चरल शॉक के अलावा या लैंग्वेज बैरियर्स के अलावा यहाँ के अवेयरनेस ऑफ दीज लॉज हमें बहुत ज़रूरी है। एज ए पेरेंट हमें भी पता होने चाहिए कि यहाँ के कानून क्या कहते हैं। जैसे मैं आई थी और मेरे बच्चे जो थे वो पाकिस्तान में जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आप जैसे मर्जी चलाएं और किस एज पे भी चलाएं, लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों को मेरा छोटा बेटा बहुत गाड़ी चलाने का शौकीन था, और उसको पता नहीं था कि लाइसेंस ज़रूरी है, एज भी ज़रूरी है। और वो ऐसे गाड़ी लेके चला गया, तो उसकी दोस्त की माँ ने उसको चार्ज कर दिया। और बच्चे चार्ज नहीं होते, तो बच्चों को यहाँ के लॉज के बारे में बताना और क्या इट कैन बी डेंजरस फॉर यू टू। और बिसाइड इसके कि भी जैसे इस कल्चर में मर्ज कैसे करना है। और जैसे मैं तो बिल्कुल अकेली आई थी, तो आप सोच सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट एनलाइटेंड, बट स्टिल आई डिडंट नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द लॉ, कैनेडियन लॉ के बारे में।
तो पेरेंट्स के इसमें हमें ये भी एजुकेट करना पेरेंट्स को कि यहाँ का लॉ क्या कहता है, बिसाइड कि यहाँ का कल्चर है, और यहाँ पे मल्टी कल्चर सोसाइटी है, और हम सब लोगों को एक दूसरे से मिलना है। रिलीजन की बारे में भी बताना कि हमें अपने रिलीजन की वैल्यू तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ पे एक ही हम लोग जो बहुत एम्फसाइज करते हैं, हम ले भी आते हैं बच्चों को यहाँ पे, और फिर हम उन बच्चों को इससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे पाकिस्तान में रह रहे थे, या इंडिया में रह रहे थे, या गांव में रह रहे थे, या किसी शहर में रह रहे थे। खैर आज जब हम लोग आए थे उससे लेकर आज तक तो जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी अवेयर होके आ रहे हैं वहाँ से। कुछ हमारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हमने जो शेयर किए हैं वहाँ पे जा के लोगों को बताए हैं, और अब तो ये तो ग्लोबल विलेज बन गया है वर्ल्ड जो है। आई थिंक एवरीबडी नोज, बट स्टिल वी हैव टू। तो ये प्रोग्राम इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और उन पेरेंट्स को एजुकेट करें। आप काफ़ी सारे पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं और उनको काफ़ी सारी चीज़ों का अभी भी पता नहीं है। काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे जहाँ पे हम लोग अवेयर करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं या सिंगल मॉम्स हैं, इवन सिंगल डैड्स हैं, उनको, या वो यूथ जो यहाँ से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपको अब पता होगा कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, दूसरी सारी साउथ एशियन कंट्रीज से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो यहाँ अकेले रह रहे हैं। उनके लिए भी ये प्रोग्राम बड़ा यूज़फुल है। वो अगर आएँ, और वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं और फैसिलिटेटर बैठे हैं जो सर्टन कम्युनिटी वर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो दे कैन प्रोवाइड देम व्हाटएवर दे वांट।